गाइस देखिए आ चुके हम और सुबह के बज रहे हैं 5। अब जा रहे हैं दिल्ली के लिए। ईद की छुट्टी बनाए थे हम और इस टाइम रोड हाईवे खाली पड़ा हुआ है। बस का वेट कर रहे हैं। बस आते ही फिर यहाँ से निकलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। तो रुको जरा, सब्र करो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ बाहर से शुरू। आज आए हैं बरीना को लेके पार्लर में और दो बाल आज ये अपनी कटिंग करवाने आई है। इनको बहुत दिनों से लग रही है। ये फंस गया सी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बहुत दिनों से लग रही है, मम्मी मेरे बाल कटिंग करवा दो। और ये हमारी दीदी हैं, हम इनसे ही बोलिए, कुछ बोलिए, आप भी बोलिए। बोलोगी? देखो ये बरीना के इतने बड़े बड़े बाल है माशाल्लाह से, और ये देखो कटिंग करवा रही हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बाबू कैसे चाहिए घड़ी? अदनो बोलो। आगे बढ़ाना कटिंग हो जाए। चलिए फिर मैं मिलते हैं आगे। 2000 years later. गाइस मैं अभी गई थी बरीना को पार्लर लेके, तो पार्लर वाली ने इनके बाल देखे, बोली इनके बाल तो बहुत लॉन्ग है, तीसरी बच्ची है ये, और लॉन्ग बाल कितने लंबे रखे हैं इन्होंने माशाल्लाह से। मैंने बाल में इनकी बहुत मेहनत करी है, खूब मैं इनको वॉश करती हूँ, इनके बालों पे खूब तेल झूठ बोल रहा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। खूब तेल लगाती हूँ, मालिश करती हूँ, तो ये इतने लंबे हुए हैं लॉन्ग बाल। और तो उनने मना कर दिया, बोली भाई मैं तो बाल काटूँ नहीं। बोली मुझे इतने लंबे लंबे बाल हैं। मुझे भी फिर सोच के हुआ, तो मैंने किया बहन तुम रहने दो। तो वो भी मना करने लगी, बोली भाई तुम ना बाल मत कटवाओ, अब गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो बोली छोटे बाल हो जाएंगे तो ये जूड़ा भी नहीं बन सकता ना चुटिया बन सकती, अब ये लंबे बाल है तो ये जूड़ा भी बन सकती हैं, आप ये ऊंचा सा पौनी भी बांध सकती हैं। तो बोली देखो तुम मेरी अपनी की तरह मैं समझा रही हूँ, आप इसके बाल मत कटवाओ। मैं तो क्या है पैसे ले लूँगी, तुम्हारा ये होगा कि बाल अच्छे नहीं लगेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। बोली इतने लंबे लंबे बाल है, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने भी मना कर दिया, मैंने कहा बहन तुम बाल मत काटो। मैंने कहा मैं तो इसकी वजह से यूँ आ गई, ये मुझे 3-4 दिन से परेशान कर रही थी। जब ये इसके पापा भी आए हुए थे तो पापा से कह रही मेरे बाल कटवा के लेकर आओ, मेरे बाल कटवा के लेकर आओ। तो इसी बारे में इसकी वजह से चली गई थी पार्लर लेके, और उन्होंने खुद ही मना कर दिया पार्लर वाली ने। बोली भाई मैं तो काटूंगी नहीं, बहुत बच्ची के बोली अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, इसके लंबे लंबे बाल हैं। तो बोली आप रहने दो। तो मैं इनको घर लेके आ गई थी। फिर मिलते हैं हम आगे इंशाल्लाह। अब मुझे खाने का टाइम हो रहा है, मैं बच्चों को खाना बना के दूँगी, टाइम ज़्यादा हो गया है और बच्चों को भूख लग रही है। पूरा दिन मेरे ऐसे ही हो गया था, तो मैंने अब खाना बना दूँ। तो मैंने कहा खाना ही बना लूँ। मैं आप गए हैं 4 बजे, तो हम 3 बजे उड़ गए थे। तो मैंने 3 बजे इनके पापा को खाना बना के दिया और जो है वो चले गए थे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई 4 बजे फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैं लेट गई थी। जब तक इनके पापा का फ़ोन नहीं आया तो मैं सोई नहीं, कि मैं इंतज़ार कर रही थी। इनके पापा बस में बैठ गए, तो फिर उन्होंने कॉल करा कि भाई मैं बैठ गया बस में, तो फिर मैं लेट गई। और कल रात हम गए थे अपनी फुप्पी के यहाँ, फुप्पी की हमारी दावत थी, तो हम ब्लॉग यूँ नहीं बना पाए कि कल बहुत तेज़ की बारिश भी हो रही थी और आंधी भी आ रही थी, तो लाइट तो थी नहीं। तो लाइट नहीं थी तो क्या बनाते हम ब्लॉग। तो हम वहाँ पर गए थे, खाना वाना खा के, बहुत बढ़िया खाना बनाया था हमारी भाभीयों ने माशाल्लाह। खाना हमने खा के फिर हम आ गए थे। फिर रात को इनको जाना था, तो ये अपनी तैयारी में लगे हुए थे, अपने भाई बैग कपड़े वपड़े सब उन्हें पैकिंग पे लगे हुए थे, तो वो चले गए। अब पूरा दिन मेरा ऐसी हो गया, चाहिए क्या औरत को। मैं कपड़े वपड़े धोए, घर का काम करा। फिर मुझे इनको पार्लर लेके जाना था, मैंने कहा इनका भी भाई पूरा कर दूँ, ये बहुत दिनों से कह रही हैं पार्लर वाली के। तो मैंने चलो मैं पार्लर में भी ले जाती हूँ। फिर मैं वहाँ से आई हूँ, तो मुझे और कहीं काम से जाना था, तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे मेरा काम भी नहीं बना। अब मैं जो है खाना भी बनाऊंगी। अभी मैंने चावल भिगोए हैं, मैंने कहा इन बच्चों को भूख लग रही होगी तो मैं चावल बनाऊंगी। 2000 years later. ये हैं हमारी एना के बचपन के खिलौने, देखो सब बचपन के टॉयज हैं। और देखिए अब हमने जब ईद वाले दिन सफाई करी थी, चांद रात वाले दिन, तो ये हमने सब खिलौने निकाले थे। और इन्होंने और देखिए
हमारी माशाल्लाह से बड़ी ये ना कि ये तरीका बहुत अच्छा था कि कोई भी खिलौना गिफ्ट में आए या वैसे हम दिलाएं या कोई भी दे खिलौने तो वो यूज़ नहीं करती थी, वो जो है पैक करके रख दिया करती थी। उनने अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। उनने खेले भी नहीं है। और अब हमारे बच्चे जो हैं छोटे वाले, अब हमने इनको निकाल के दे दिए। मैंने क्या ये खेल लेंगे, ये यूज़ कर लेंगे, भाई बच्चे हैं। तो इन्होंने हमने ये डक निकाल के दी थी, तो डक का इन्होंने टांग गया, वो पूरा परी तोड़ दिया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। बात तो सही है। और मैं बताऊं, आज मैं गई थी बरीना को पार्लर लेके, आपको मैंने दिखाया भी था, पार्लर में लेके गई थी। तो सब इन्होंने इंचा पिंचा सब ढीला कर दिया सुजान ने। ये सुजान के मामू ने इनको ला के दी थी, मेले से कहीं से पता नहीं ला के दी थी, माशा इनको ला के दी थी मेले से ला के दी। Years later. देखिए सड़कें बन रही हैं, सभी रोड बन रहे हैं यहाँ पर। खराब होते हैं, सारे रोड ख़राब हो रहे थे, सब बन रहे हैं। और मैं रात ही वहाँ से चल दिया था, घर से काम पर आ गया और सीधा डायरेक्टली काम पर आ गया था मैंने क्या करिए इधर जाऊँगा, घर पे कोई लेट हो जाएगा, तो फिर मैं अपनी ड्यूटी करके रात को गया। और मुझे ना वैसे भी रूम नहीं मिल रही, परेशानी हो रही, दूर जाना पड़ लिया, दूर से आना पड़ लिया। मैं कोशिश में लगा हूँ रूम मिल जाए मुझे अच्छा ही पास में। ये है, अब काम लग गया है तो रूम का नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर हो जाती है। अभी तो फ़िलहाल मैं काम की तरफ जा रही हूँ। तो रखा है बहुत से लोगों से कि रूम मिल जाए, तो हो तो बताना है पास में, तो मैं मिल जाए तो ठीक ही है। परेशानी हो रही है बहुत, गर्मी में धूप की दूर से आना जाना। चलिए मिलते हैं आगे। 2000 years later. गाइस निकल चुके हैं ड्यूटी से, और अब देखिए गर्मी कितनी पड़ने शुरू हो गई। कभी मौसम सही होता है, कभी गर्म होता है। इस टाइम रोड पर हम और अब जा रहे हैं घर पर। और मैं ड्यूटी पे उसी दिन आ गया था, संडे वाले दिन ही। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें।